जो भी हमारी परंपरा है ना उसके साथ में खिलवाड़ हुआ है। हनुमान जी वहाँ जाके बोलते हैं कि भाई लंका तेरे बाप की जलेगी भी तेरे बाप, क्या मतलब है यार। इन पे भाई कम से कम नहीं तो मूवी पे तो बैन लगना ही चाहिए, कम से कम नहीं तो इन पे 100 करोड़ के आसपास तो इन पे भी पेनल्टी लगनी चाहिए। कोई मत देखने आओ, इससे अच्छा रामानंद सागर जी की प्लीज अपनी रामायण देख लो, इससे बकवास पैसे वेस्ट मत करो। आदि पुरुष देखने के बाद मुझे ऐसा लगा रामायण के नाम पे मजाक बनाया गया है, क्योंकि मैंने रामायण देखी है। यहाँ पे श्रद्धा के नाम पे बहुत मजाक बनाया गया है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी। ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए हैं जो रामायण में नहीं होते हैं। तो एक सीट खाली छोड़ने को बोला था और जो डायरेक्टर है उन्होंने, क्योंकि उसमें हनुमान जी बैठेंगे ऐसा बोला गया था। लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है सारे ही लोग बैठ रहे हैं, फैल फैल के बैठ रहे हैं, टांग फैला के बैठ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। कि जो डायलॉग्स हैं और थोड़ा सा जो उसका गेटअप है वो ज़रा सही नहीं है। जैसे हमने रामायण पहले देखी थी उसके अकॉर्डिंग ये रामायण कुछ भी नहीं है। 100 में से 75% खाली था हॉल। जो सिनेमा हॉल था वो फुल था या खाली था? खाली था, ज़्यादा कोई बंदे नहीं था। हमारे साथ के जो थे वो तो सो गए थे देखते देखते आधी मूवी। इंटरनेशनल के बाद कोई वो नहीं था उसमें, मूवी में इंटरेस्ट ही नहीं था किसी का भी ना, बिल्कुल भी मत देखना हो, पैसा बर्बाद है यहाँ पे और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। पैसा बर्बाद हो गया बिल्कुल, हमारे तो 4 बंदों का हो गया पैसा बर्बाद। आदि पुरुष देखा आपने? भाई देखा है बिल्कुल। क्या हुआ? जो भी हमारी परंपरा है ना उसके साथ में खिलवाड़ हुआ है। हाँ, एक तो श्री राम का नाम जो उसमें भी जो बजरंग बली जी हैं उनको लेते ही नहीं है। जय श्री राम का जो उनके अंदर एक एक उनके रंग में भरा हुआ है जय श्री राम, वो है ही नहीं, उसमें लेते ही नहीं है। भाई जब हमने पूरी रामायण देख रखी है उसमें हर एक मोमेंट पे जहाँ पे भी बजरंग बली अच्छा करने जाते हैं या मान लो समुद्र को भी लांघते हैं, जब भी बोलते हैं जय श्री राम, जब भी युद्ध में जाते हैं जब भी जय श्री राम, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, बोलते ही नहीं है कुछ भी। क्या भाई टोटल खिलवाड़ करा इस मूवी में, बिल्कुल वेस्ट हुआ है भाई। सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे तो नींद और आने लगी, अब सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन इतने बुरी तरीके से राम को दिखाया गया है, उसका किरदार अदा किया गया है, हनुमान जी को इस तरह से दिखाया गया है। नहीं, हनुमान जी को भी बिल्कुल ही ऐसा आप देखिए भाई, हमको भी पता है, आपको पता है कि हनुमान जी बहुत काफ़ी मजबूत दिखाए गए थे, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं दिखाया गया उनको। हाँ, मूवी कहीं की कहीं काट के कहीं से कहीं धर गई और पूरी इसमें जो हमारी सारी चीज़ें जो रामायण में है वो दिखाई भी नहीं दी इसमें। देखिए जो डायलॉग्स को लेकर के जो विवाद चल रहा है कि मनोज मुंतशिर ने जो डायलॉग लिखे बेहद वाहियात हैं, एकदम घटिया किस्म, वास्तव में वाहियात में। हाँ, एक वो जो हनुमान जी वहाँ जाके बोलते हैं कि भाई लंका तेरे बाप की जलेगी भी तेरे बाप, क्या मतलब है यार। अरे ये हमारी रामायण है, उसके साथ में पूरा खिलवाड़ करा गया भाई इन्होंने। हाँ, नहीं इलाज क्या है इन पे भाई, कम से कम नहीं तो देखो, नहीं मूवी पे तो बैन लगना ही चाहिए, कम से कम नहीं तो इन पे 100 करोड़ के आसपास तो इन पे भी पेनल्टी लगनी चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए हर हालत में। जो आगे से ये कोई भी ऐसी मूवी लाने की कोशिश भी ना करे। क्या नाम है आपका? मेरा दिशा यादव। क्या कहेंगे, फिल्म देख के आए आप? बहुत ही वाहियात बकवास मूवी है बस, सच में। अब बिल्कुल बहुत ही खराब, ना तो हनुमान जी अच्छे लिए हैं और ना ही सीता का रोल इतना जितना था उनका कि इस रावण की तरफ देखती नहीं है, बहुत कुछ था लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत बेकार है। मतलब रावण जो पंडित थे उनको कहीं पर राक्षस जैसे दिखाए हैं और उनकी सोने की लंग जो शिव जी की थी लग रही है कहीं से, ऐसा लग रहा है किसी मतलब कोई कोयले की खान में सब आ गए हो। सब बकवास है, बेकार मूवी है। इससे पहले हमने देखा रामानंद सागर की जो रामायण थी उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अब भी मन कर रहा है जाके रामायण देखूंगा, इससे अच्छा यहाँ पैसे बर्बाद करने की वजह घर जाके वही देख लेते तो बेटर था। सीरियसली बहुत बेकार मूवी है। सीटें फुल थी या खाली थी? खाली थी, बहुत ज्यादा खाली थी, लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है कि अरे इतना ज्यादा पता नहीं कैसे ये लोग कर पा रहे हैं कि फुल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बेकार है भाई, बिल्कुल बेकार है। इलाज क्या है? इलाज बाइकआउट होना चाहिए। ऑफ कोर्स, ये तो पहले ही हो जाने चाहिए थी, ये चीज तो पहले से हो रही है, पता नहीं फिर भी हम सब बोल रहे हैं नहीं अच्छी है देख के आओ। फुल जा रहा है शो, कुछ भी नहीं जा रहा है, बेकार है भाई, बिल्कुल सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। तो लोगों से अपील करेंगे कि देखने ना आए। हाँ बिल्कुल मत देखो, कोई मत देखने आओ, इससे अच्छा रामानंद सागर जी की प्लीज अपनी रामायण देख लो, इससे बकवास पैसे वेस्ट मत करो। आदि पुरुष देखने के बाद में क्या लगा? आदि पुरुष देखने के बाद मुझे ऐसा लगा रामायण के नाम पे मजाक बनाया गया है, क्योंकि मैंने रामायण देखी है, बचपन से देखे हैं, अभी भी हमने देखी, लॉकडाउन में रामायण लगी थी, पूरी बड़ी अच्छे से थी। यहाँ पर श्रद्धा के नाम पे बहुत मजाक बनाया गया है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची होगी। ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए हैं जो रामायण में नहीं होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो मूवी बनाई है, जिसने बनाई है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से, और इसको कुछ भी करके अब माफ़ी मांग के जनता को एक नया मैसेज देना चाहिए कि रामायण का जो एक्चुअल जो मीनिंग है ना वो सब चेंज कर दिया इस मूवी में आके। अगर बात करें उस डायलॉग्स की जिनमें मनोज मुंतशिर के द्वारा जो लिखे गए हैं, उस पर विवाद ज़्यादा खड़ा हुआ है कि बहुत निचले पायदान पर जाकर के डायलॉग्स लिखे गए हैं।
हाँ, बहुत सारे डायलॉग्स बोले हैं, जैसे कि लंका को वो बोल रहे थे उसमें, एक मूवी मतलब एक डायलॉग में है कि लंका को मतलब लंका लगा देंगे। तो ये आफ्टर रामायण हुआ है, ये सारे जो डायलॉग्स हुए हैं जो कि लोगों में जो बोलते हैं। पेश तो लंका से हुआ था। हाँ, और उसमें जो कपड़े जो पहने हैं वो थोड़े मॉड हैं, और उनकी जो लैंग्वेजेस है बहुत सारी मतलब एकदम बहुत ही भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात है। तो हम तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस मूवी के लिए। मैं बड़े मन से देखने गए थे, हम लोग ने बहुत वेट किया था, हम लोग कल भी जा रहे थे लेकिन कल भी नहीं हो पाया। लेकिन जब देखने के बाद आया तो जो विवाद चल रहे हैं, न्यूज़ में चल रहा है आजकल, जो रूमर हैं बहुत सारे, बिल्कुल अपशब्द यूज़ करे गए हैं। एक्चुअल मीनिंग जो है वर्ड रामायण का, लोगों का एक भगवान है, उनके नाम का एकदम गलत मतलब निकाला गया है। कहीं पैसा बर्बाद हुआ है? बहुत पैसे बर्बाद हो गया, मुझे तो वाहियात लगा। इससे अच्छा मैं घर पे जाके यूट्यूब पे देख लेता या फिर नेटफ्लिक्स पे देखता, कहीं पर भी देख सकता था, लेकिन मेरा तो पैसा फुल्ली वेस्ट है। कहाँ से आए हम लोग? गुड़गांव से आए थे, गुड़गांव का प्लान छोड़कर हमने मूवी देखी है आज। लेकिन आज का जो ऑडी था, जो सिनेमा हॉल था, वो फुल था या सीटें खाली थी? क्या था? सीटें खाली थी। फर्स्ट शो तो था जो बुक ही नहीं हो रहा था, हमें सीटें ही नहीं मिल रही थी कल। लेकिन लोगों का जो भी बाइकआउट चल रहा है और अभी सीट्स नहीं मिल रही, मतलब सीट्स अभी पूरी खाली पड़ी है। स्टार्टिंग में लगा था, जैसे कि जब रिलीज़ हुई थी तो एक सीट खाली छोड़ने को बोला था, और जो डायरेक्टर है उन्होंने, क्योंकि उसमें हनुमान जी बैठेंगे ऐसा बोला गया था। लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है सारे ही लोग बैठ रहे हैं, फैल के बैठ रहे हैं, टांग फैला के बैठ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत खाली पड़ी हुई है, सब सीट खाली पड़ी हैं। टोटल मिला के ओवरऑल देखे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। 10 में से कितना रख देंगे? मैं 10/2 दूंगा, क्योंकि कुछ सीन्स तो रामायण के लिए जाते हैं। राम ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं, सीता का जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, और उनकी कौन थी, विभीषण की वाइफ, उनका भी पहनावा जो था वो बिल्कुल भी मतलब आज के टाइम के अकॉर्डिंग है। एक्चुअल जो धार्मिक मूवी है वो नहीं दिखाई गई है ऐसा कुछ। क्या नाम है आपका? सत्यम। क्या लगा आदिपुरुष देखने के बाद में? देखिए, जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन तो नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि जैसी चीज़ें जब हम देखते चले आ रहे बचपन से, जो भी मतलब धार्मिक चीज़ें जैसे भी दिखाई गई थी वैसी चीज़ें कभी नहीं आई इसमें। और बट ठीक था। गंदा क्या लगा देखने के बाद में? एक तो लैंग्वेजेस जो यूज़ करी गई हैं आज के टाइम की, जो मॉडर्न लैंग्वेज उसमें यूज़ करी गई है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो भी लैंग्वेज, जो हार्श लैंग्वेज यूज़ हो रही थी उसमें भी जिसमें आई थी। लेकिन भगवान राम का जब हम नाम लेते हैं तो कुछ और ही दृश्य ध्यान में आता है, लेकिन यहाँ कुछ और दिखाया है। यहाँ बहुत अलग चीज़ दिखाई गई है। मतलब कह सकते हैं ना ओवरऑल कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तरीके से रामायण के नाम पे मजाक थोड़ा सा बनाया गया कहीं ना कहीं पे। लगता है कि कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत किया गया, ठेस पहुँचाने की कोशिश। भाई इलाज क्या है कि बाइकआउट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन वो तो कह रहे हैं मनोज मुंतशिर के भाई ये केवल रामायण नहीं है, केवल रामायण से प्रेरित एक केवल पार्ट दिखाया है। देखिए, प्रेरित करके अगर ये पार्ट बनाया जाएगा तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना। जनता सबक सिखाएगी। बिल्कुल सिखाना चाहिए। ठीक है, 10 में से कितना देंगे? 10 में से एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। बाइकआउट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेरित होकर नहीं है, पूरी वही मूवी दिखाई है, बट यह है कि उसे मॉडिफाई करके दिखाया गया है। तो अभी मतलब जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स को बिल्कुल भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं पूरा। क्या नाम है सर आपका? जीतू झा। क्या लगा आदिपुरुष देख करके? अच्छी थी, एक बार देखने लायक है, समझना चाहिए देख के क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। बाकी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं बनाना नहीं चाहिए था मूवी इनको। एक बार जो बन गई थी रामायण, दोबारा नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन लगता है कि इस मूवी के बनाने के पीछे कुछ मंशा अच्छी है या गलत है, क्या है? मनसा अब तो इनका पैसे ही कमाना है और कुछ नहीं है। बाकी मूवी नहीं बनानी चाहिए थी, एक बार जो बन चुकी है रामायण, दोबारा उसमें नहीं बना। हाँ, उससे रिलेटेड कुछ बनाना चाह तो बना सकते थे, लेकिन मूवी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मनोज मुंतशिर के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत विवादों में हैं, आपने सुन करके क्या लगा? बेशक होनी भी चाहिए। अब बोल रहे हैं बाप ये वो तेल वेल, ये सब थोड़ी ना रामायण में दिखाया जा रहा है। बाकी ठीक है। अगर राम का चित्र देखें, क्योंकि राम का जब नाम आता है तो ऐसे ही रामानंद सागर की जो रामायण थी उसका दृश्य ध्यान में कहीं नहीं, 0.1% भी नहीं है उस रामायण के किरदार में, राम के में और इसमें 0.1% भी नहीं है। तो लगता है बहिष्कार होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? बहिष्कार तो हो ही रही है, अब लोग आ नहीं रहे। कल तक पूरी भीड़ थी, आज तो मेरे ख्याल से पूरे 100 लोग भी नहीं देखे पूरे मूवी। 7 या 8 इसमें लगी हुई थिएटर में। केवल एक शो में लोग थे? एक शो में 15-20 भी नहीं थे, हम जिसमें बैठे थे। अब पूरे 100 ही बजरंग बली देख रहे हैं अकेले बैठ के। ऐसा देखा? हाँ। ओके सर, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार नाम है जी। आदिपुरुष देखा? अभी नहीं देखा सर, अभी टाइम ही नहीं मिला। अभी टाइम नहीं मिला है, लेकिन विवादों में इतनी घिरी हुई है तो हम सोच रहे हैं कि अभी ना देखें।
कुछ रिव्यू वगैरह मिल जाए तब देखेंगे जी। नहीं, रिव्यू तो आ गया कि रेटिंग भी कम मिला है, और बात करें देखने के बाद ही पता चलता है ना। देखो लोगों के अलग अलग मतभेद होते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं देख लेता हूँ। जो लोग मनोज मुंतशिर के डायलॉग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि राम का किरदार इससे पहले हमने उस रामायण में देखा है जो रामानंद सागर की रामायण थी जी, लेकिन इसमें मूंछों वाले राम हैं। बट सर देखो देखने के बाद ही पता चलता है अभी तो, क्योंकि एनिमेशन में था इनका पूरा ट्रेलर जो था एनिमेशन में था, तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं अभी आया हूँ मूवी देखने, तब देख के बात करता हूँ जी। कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि अब इस हफ्ते हम जो भी विवादित डायलॉग्स हैं बदलने की तो बात हो रही है कि डायलॉग्स वगैरह कुछ बदलेंगे। तो वही है कि अगर कोई लैंग्वेज सम्मान के साथ नहीं होती है तो वो तो चेंज करनी चाहिए सर। कहीं ऐसा लगता है कि राम के भगवान के नाम से खिलवाड़ हो रहा है या बहुसंख्यक समाज से खिलवाड़ हो रहा है? बट सर वो देखने के बाद ही बता पाएंगे। देखने के बाद ही कंफर्म होगा, ये तो देखने के बाद ही कंफर्म होगा। आदिपुरुष को लेकर के क्या कहेंगे? मूवी तो ये बेस तो रामायण के ऊपर है, बट ये जो उसमें कुछ बता रहे हैं जैसे सीन्स वीन्स, ये रिलेटेड पुरानी से नहीं है, सब नए में इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट सारी चीज़ें आई। बताओ सागर, लेकिन उसके डायलॉग को लेकर के विवाद चल रहा है। डायलॉग और जो सीन्स हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने अभी देखी, देखने के बाद रिव्यू बता सकता हूँ, देखने के बाद ही तो बता सकता हूँ यार। लेकिन जो विवाद चल रहा है, क्योंकि इस टाइप की रामायण, क्योंकि देखिए जो रामायण पहली थी और इसमें नहीं, ये चीज़ें जो गलत है, मैं देखना वैसे चाहता तो हूँ नहीं इसको मूवी को, ठीक है। पता क्यों? क्योंकि न्यू वर्जन में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ा दी हैं जो कि रामायण में थी नहीं। इसमें तू तड़ाक भी बोल रहे हैं लोग। राम का नाम एक सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक आध्यात्मिकता के साथ और एक सभ्यता के साथ, और एक कहते हैं डिसिप्लिन बंदे वाले से जो बंदा था, मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप है ही नहीं। इसमें नहीं है मर्यादा यार, इसमें किसिंग सीन है जो सुनने में आ रहे हैं, पर वैसे तो वहाँ पे तक कोई सी रामायण हमने तो देखा नहीं, गले मिलते हुए नहीं देखा, तो किसिंग सीन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन देखिए बार बार हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है? इस तरीके की तो मूवी बननी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर बन भी जाती है तो बैन होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए। बाइकआउट कर दो, बैन नहीं बाइकआउट ही कर दो। बेहतर है कि सिनेमा हॉल में ही नहीं जाए। बिल्कुल, यही इलाज है। बिल्कुल। क्या लगा आदिपुरुष देखने के बाद? मूवी तो ठीक है, लेकिन उसके जो डायलॉग्स हैं और थोड़ा सा जो उसका गेटअप है वो ज़रा सही नहीं है। क्योंकि जो पहले थे लोग सही तरीके से कपड़े पहनते थे, है ना, जैसे सीता माता है, उनके कपड़े कहाँ उड़ रहे हैं किसी को नहीं पता है। लेकिन जैसे हमने रामायण पहले देखी थी, उसके अकॉर्डिंग ये रामायण कुछ भी नहीं है। जो आज से कम 50 साल पहले रामायण बनी थी, वो आज के अकॉर्डिंग कई ज़्यादा इससे पैसा कमा लेगी। और इसमें एक चीज़ और ये भी है, जो मूवी बना रही है ये पहले तो वो लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, फिर उससे बाद में फिर डिलीट करने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पहले डिलीट कर दें, तो जो डायलॉग्स हैं ना, अगर पहले डिलीट कर दें, कल न्यूज़ में दिखा रहे थे कि 4000 डायलॉग्स हैं और 5 डायलॉग डिलीट कर रहे हैं। अगर ये पहले डिलीट कर देते, सोच के लिखते, तो डिलीट करने की जरूरत क्या है? ऐसी नौबत ना आती। और इन पर कई सवाल उठ रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं कि रामायण में राम ऐसा कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल है, क्योंकि राम भगवान तो ऐसे हमने तो कभी देखे नहीं, बट इस तरह के तो नहीं होंगे। नहीं रावण इस तरीके का होगा, वो तो काल्पनिक, पहले भी जो बनी थी वो भी काल्पनिक थी, ये भी काल्पनिक है। लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों रामायण में। वहाँ पे राम भगवान अपने चप्पल खड़क पहन के जा रहे हैं, वहाँ पे उनका अलग ही जा रहे हैं। वहाँ पे हनुमान जी वो द्रोणागिरी से पर्वत उठा के पूरा ऐसा ला रहे हैं जैसे मतलब वो ला रहे हैं, वो छोटा सा पत्थर ला रहे हैं। मतलब इस फिल्म मतलब पैसा तो लगा रहे हैं, कम पैसा लगाया, लेकिन उस तरीके से नहीं बना पाई। आज का जो शो था वो फुल था या खाली था? मेरे हिसाब से तो खाली था जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए था। जैसे केजीएफ आई थी, केजीएफ में पूरी सीट ऐसी थी पूरी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाइकाट जो लोग कर रहे हैं उसका असर दिखाई दे रहा है, जो लोग बाइकाट कर रहे हैं फिल्म को। हाँ, ये भी है। ऐसा है कि सबके अब चॉइस अलग अलग है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। लेकिन आज मैं भी गया था तो आधे से ज़्यादा क्या मतलब 100 में से 75% खाली था हॉल। आदिपुरुष देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा सर। क्या लगा, कैसी लगी? ऐसी लगी नॉर्मल, और जो रामायण की रियल कहानी है वैसा कुछ भी नहीं था उसमें, और मतलब ऐसा कोई खास भी VFX नहीं था, बस नॉर्मल थी। एक्टिंग अच्छी लगी, बस सैफ अली खान की अच्छी थी थोड़ी बहुत, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं था मूवी में, और कुछ ज़्यादा वो रियल चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, बाकी ऐसी है नॉर्मल मूवी। डायलॉग्स हैं उनको लेकर के विरोध बहुत ही ऐसा डायलॉग हाँ होना भी चाहिए, क्योंकि रामायण जैसी कथा जो हमारे मतलब पूर्वज हमें बाप दादा सिखाते हैं,
जो हमने सुनी है वो ऐसे डायलॉग नहीं है कि बाप का है दादा का, कुछ अजीब सा लगा, वो बिल्कुल रामायण पे सूट नहीं कर रहा था वो। बाकी सब वैसे ही थी, नॉर्मल थी। राम का किरदार कैसा दिख रहा है? राम का किरदार ठीक ही है, मतलब अच्छा था, पर मतलब कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है कि ऐसा राम का एक वैसा होता है कि थोड़ा जैसे कि मर्यादा और उन टाइप में, ऐसा कुछ नहीं था उस मूवी में। बट वही है, इससे पहले कि आपने देखी होगी रामायण, देखी होगी रामानंद सागर की, उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। वो हम अपने परिवार के साथ अच्छे से बैठ के देख सकते हैं, उससे एक सीख मिलती है, उससे हमें पता चलता है कि राम भगवान हम रियल में एक्चुअल हिंदुत्व के लिए जो चीज़ है वो कैसी थी। लेकिन इस मूवी से ऐसा कुछ है नहीं, ये नॉर्मल ऐसे फ़न के लिए बनाई गई है, ऐसा मुझे लगता है। अगर विरोध हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है, वो सही हो रहा है और होना भी चाहिए ऐसी चीज़ों का। जो हिंदुत्व का मजाक बन रहा है वो बेकार चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। हिंदुत्व एक अच्छी चीज़ है और रामायण एक बहुत अच्छी कहानी है जिसे अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था, मुझे लगता है। पर कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करके फिल्म, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हिंदुत्व को ऐसा मजाक बनाया जाता है, उसे हमेशा हिंदुत्व चुप रहा है और अब नहीं रहना चाहिए। पर ऐसी मूवी बेकार है देखनी, मुझे बॉयकॉट करना चाहिए ऐसी मूवियों का मेरे हिसाब से। एक और बात है कि आज का जो आपका जो ऑडी था, जो सिनेमा हॉल था, वो फुल था या खाली था? खाली था, ज़्यादा कोई बंदे नहीं था। हमारे साथ के जो थे वो तो सो गए थे देखते देखते आधी मूवी। इंटरनेशनल के बाद कोई वो नहीं था, उसमें मूवी में इंटरेस्ट ही नहीं था किसी का भी, बस। और तो युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, वो फिल्म देखें या ना देखें? ना, बिल्कुल भी मत देखना, वो पैसा बर्बाद है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। पैसा बर्बाद हो गया? बिल्कुल, हमारे तो 4 बंदों का हो गया पैसा बर्बाद। हाँ, बिल्कुल। कुछ मूवी अच्छा कुछ और कर, हाँ, इससे अच्छा किसी और किसी गरीब को खाना वाना खिलाओ, खुद रहे वो भी। हाँ, फिर देखने बताओ, ये फिल्म बहुत ज़्यादा बेकार है, बकवास एक नंबर। कैसी लगी आदिपुरुष? यार बहुत अच्छी थी, मतलब VFX कमाल के थे उसके अंदर। मतलब अगर जो बंदा हिंदू मुस्लिम करना चाहेगा ना तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है। पर मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम सलमान सैफी है और मैंने ये वाली मूवी देखी, मेरे को रामायण बहुत पसंद है और इसी वजह से देखा भी। डायलॉग एक नंबर है। अगर आपको फ़नी देखनी है तो अच्छी है, अगर आपको एज अ धर्म के ऊपर देखनी है तो भाई मत देखना, नफरत हो जाएगी तुम्हें मुसलमानों से। उस रामायण में जो पुरानी वाली थी उसमें अंतर? हाँ, काफ़ी सारे हैं, मतलब मैंने देखी है पुरानी वाली भी, काफ़ी सारे सीन कट है बिकॉज लेंथ ज़्यादा हो जाती फिर, है ना, लेकिन मूवी अच्छी है। भगवान राम का जिस हिसाब से इसमें चरित्र दिखाया गया है, जिस हिसाब से स्वरूप दिखाया गया है, वो कितना ठीक लगता है? मतलब भगवान राम का ऐसा कोई गलत वे नहीं दिखाया गया। हाँ, ये है कि जो रावण था उसका थोड़ा सा अलग एक चुलबुलापन दिखाया गया उसके अंदर ना, इसलिए उसके डायलॉग जो है ना वो खतरनाक से है। मतलब देखिए, डायलॉग को लेकर के विरोध हो रहा है क्योंकि जो मनोज मुंतशिर ने जो डायलॉग लिखे हैं उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि एकदम बहुत निचले स्तर पर जाकर के डायलॉग लिखे हैं, वाहियात टाइप। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। अगर आप ना, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर आप देखोगे हिंदू मुस्लिम के हिसाब से तो यार मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप अगर एंटरटेनमेंट करने आए ना तो हंसी मजाक तो चलती है, देखो परफेक्ट है मूवी, मुझे कोई बुराई नहीं लगी। हिंदूवादी लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, हिंदुओं को हर बार मजाक बनाया जाता है, वो कितना ठीक है? देखो, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकता बिकॉज मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ वो हिंदू है, ऐसा नहीं करना चाहिए बेसिकली हमें।